नमस्कार साथियों, हमारी आज की वीडियो में अमेरिका ने भारत को जो अपने चिर परिचित अंदाज में धोखा दिया है, भारत का जो एम्बिशियस एक प्लान था, एम्बिशियस प्रोग्राम था, किस तरीके से उसको अचीव ना कर पाए भारत, इसके लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से पूरे काम किए हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट फ्रांस किस तरीके से बढ़कर आगे आया है, भारत का हाथ थामा है, भारत की हेल्प करने के लिए वो आगे आया है। हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत का एम्बिशियस प्रोग्राम है क्या, वो भारत के लिए क्यों जरूरी है, उसमें क्या क्या बाधाएं हैं, उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्या है, और किस तरीके से अमेरिका ने भारत की मजबूरी का फायदा उठाते हुए भारत को धोखा दिया, और उस एम्बिशियस प्रोग्राम को अब फ्रांस ने किस तरीके से सपोर्ट किया है। हम इस वीडियो में ये सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो भारत का एम्बिशियस प्रोग्राम है क्या। देखिए, भारत जो है, भारत का जो सपना है एक लंबे समय से, वो ये है कि भारत का अपना डिफेंस सिस्टम हो, भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो टोटली स्वदेशी हो, उसमें किसी तरीके की कोई डिपेंडेंस ना हो किसी भी विदेश पर, भारत की अपनी सप्लाई चेन हो, भारत का अपना इकोसिस्टम हो। तो भारत का यह सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब ये वाला सपना क्यों है, भारत का ये वाला प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, भारत के सामने दो तरीके की सिचुएशन आ सकती हैं। एक जो अभी करंट में सिचुएशन चल रही है यूक्रेन रूस की, जो उनके बीच में वॉर चल रहा है 3.5 साल से लगभग, है ना। रूस के सामने देखने में तो ये लगेगा कि केवल यूक्रेन जैसा छोटा देश है, लेकिन पूरा यूरोप, पूरा नाटो उसके सामने है। यूरोप के साथ अमेरिका जो यूक्रेन को हर तरीके की सपोर्ट दे रहा था, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, हथियारों की सपोर्ट हो, तो यूक्रेन को हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा था एक लंबे समय से। तो रूस उसके सामने टिक पाया, रूस उस युद्ध को जीतने की सिचुएशन में आ पाया, क्योंकि रूस का अपना इकोसिस्टम है, अपना डिफेंस सिस्टम है। अगर ऐसी सिचुएशन भारत के सामने आ जाए तो भारत कैसे सरवाइव कर पाएगा। यानी कि अगर युद्ध लंबा हो जाए, देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर था वो केवल 6-7 दिन चला, हालांकि चीन ने और अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि वो युद्ध लंबा खिंचे। अमेरिका ने आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को फंड दिलवाया। अब वो पाकिस्तान की कमजोरी थी कि वो युद्ध को लंबा नहीं खींच पाया, लेकिन चीन और अमेरिका हमेशा चाहेंगे कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो तो वो लंबा खिंचे। उस सिचुएशन में अगर भारत का खुद का सिस्टम नहीं है, डिफेंस सिस्टम, अगर वो बाहर किसी और देश पर डिपेंड होता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। तो एक प्रॉब्लम तो है ये। दूसरी बात यह है कि अगर भारत का दोबारा से 1962 वाली सिचुएशन आ जाए जब चीन से युद्ध हुआ था, उस केस में जो अभी भारत रूस पर डिपेंड है, रूस के फाइटर जेट भारत लेता है, तो उस जैसी सिचुएशन में रूस भारत की हेल्प नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा मुहावरा था या एक बहुत बड़ा स्लोगन था जब चीन से युद्ध होने की सिचुएशन हुई कि रूस भारत का मित्र है, वो बात ठीक है, लेकिन रूस चीन का भाई है। कहने का मतलब यह है कि अगर चीन जैसे देश से युद्ध होता है तो उस केस में भारत का अपना डिफेंस सिस्टम होना बहुत जरूरी है। भारत और चीन दोनों के पास ही रूस का डिफेंस सिस्टम है, रूस के हथियार हैं, तो वहां पर भारत को एज चाहिए होगा, भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो चीन से ऊपर चाहिए होगी। तो भारत जब तक अपना डिफेंस सिस्टम नहीं बनाएगा, भारत अपने इक्विपमेंट्स, अपने हथियार नहीं बनाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब यह है कि भारत का जो प्रोजेक्ट है जिसमें भारत सेल्फ रिलायंस होना चाहता है, सेल्फ रिलायंट होना चाहता है, अपनी किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी खत्म कर देना चाहता है, तो उस तरीके के भारत को सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, अपना खुद का सिस्टम बनाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है भारत का फाइटर जेट होना, खुद का फाइटर जेट होना। अब देखिए, भारत के पास फाइटर जेट है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है कि भारत के पास खुद का जो जेट का इंजन है वो नहीं है। भारत जेट इंजन के लिए रूस पर, फ्रांस पर, अमेरिका पर डिपेंड है। अब अगर हम एक ग्लोबल पावर की बात करें तो भारत को अगर ग्लोबल पावर बनना है तो उसमें देखिए अभी तक दो सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं। पावर सेंटर बनने के लिए भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में चीन से कॉम्पीट करने के लिए अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम चाहिए, जो कि भारत के पास नहीं है।
अगर भारत को अपने लैपटॉप्स बनाने हैं, अपने मोबाइल्स बनाने हैं, तो उसके पास अपना सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम चाहिए। एक चीज तो है ये। और अगर मिलिट्रली अगर चीन को कॉम्पीट करना है, अमेरिका को कॉम्पीट करना है, तो भारत का खुद का फाइटर जेट होना चाहिए। और फाइटर जेट बनाने के लिए भारत का खुद का फाइटर जेट का इंजन होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बाधा है फाइटर जेट का इंजन होना। अभी जो इंजन है भारत के पास, उसके लिए भारत रूस पर डिपेंड है, फ्रांस पर डिपेंड है, और जो अभी फिलहाल का जो प्रोग्राम है जो भारत ने बनाया है खुद का सिस्टम बनाने के लिए, उसमें भारत अमेरिका पर डिपेंड है। अब जब तक भारत किसी और देश पर डिपेंड होगा, तो युद्ध के समय वो जो सप्लाई है वो कभी भी रुक सकती है, डिले हो सकती है। तो भारत को सेल्फ डिपेंडेंट होना ही होगा, और भारत की यही सबसे बड़ी एंबिशन है। अभी जो भारत के पास फाइटर जेट है खुद का, वो है तेजस। ये देखकर हमारे पास तेजस फाइटर जेट है। जो तेजस है वो 4th जनरेशन फाइटर जेट है। 4th जनरेशन से क्या मतलब है, जैसे कि डेटा होता है ना 2G 3G 4G 5G, इसी तरीके से जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी जनरेशन में मेजर किया जाता है। तो जो तेजस है वो 4th जनरेशन फाइटर जेट है, और भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना है। 4th जनरेशन से अगर तेजस की बात करें तो उसकी पेलोड कैपेसिटी से मतलब है जितना वो एम्यूनिशन लेके जा सकता है वो केवल 4 टन की है। उसकी कॉम्बैट रेंज से क्या मतलब है कि जो हमारा फाइटर जेट है वो जाए, हमला करे और वहां से सुरक्षित अपने आपस आ सके। तो ये है उसकी कॉम्बैट रेडियस, ये उसकी केवल 500 किलोमीटर है। जबकि जो हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि हमारा खुद का इंडिजिनस सिस्टम हो। उसमें जो इंडिजिनिटी है, जो स्वदेशीकरण है, वो 55 से 60% है तेजस के अंदर, और हमें ये चाहिए 85% से लेकर 90% तक। हमें अपना खुद का जेट इंजन बनाना है। अब देखिए जो ये वाला तेजस है, इसके जेट इंजन की कैपेसिटी 85 किलो न्यूटन है, और हमें हमारा जो जेट इंजन चाहिए उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, 120 किलो न्यूटन। 120 किलो न्यूटन, और अगर हम उसमें 2 जेट लगा दें, 2 इंजन लगा दें, तो वो हो जाएगी 240 किलो न्यूटन, जो कि एक अच्छे फाइटर जेट के लिए पर्याप्त है। तो हमारा टारगेट है ये। हमारी जो कॉम्बैट रेंज है, जो हमारा टारगेट है, वो होनी चाहिए 1500 से 1600 किलोमीटर। अगर पेलोड जो कैपेसिटी है वो 7 टन तक भी हो जाए तो हम उससे काम चला लेंगे। लेकिन जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो फुल होनी चाहिए, यानी कि वो फुली स्टेल्थ कैपेबल होना चाहिए, यानी कि वो दुश्मन की रडार के पकड़ में ना आए। अभी जो हमारा तेजस है ये स्टेल्थ कैपेबिलिटी इसमें नहीं है। अगर हम जो हमारे इंपोर्टेड फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो रूस का MiG-21 हो, सुखोई 30 हो, फ्रांस का जो अभी हमने राफेल लिया या मिराज है, उनमें से कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। उनमें से कोई भी फाइटर जेट फुल्ली स्टेल्थ कैपेबल नहीं है। जो हमने राफेल लिया है वो भी 4.5 जनरेशन का है, वो भी पार्शियली ही स्टेल्थ कैपेबल है। तो कहने का मतलब यह है कि हम एक ऐसा जेट चाहते हैं, ऐसा फाइटर जेट चाहते हैं जो 100% स्वदेशी हो, कम से कम 5th जनरेशन का हो, फुली स्टेल्थ कैपेबल हो, जो रडार के पकड़ में ना आए, जिसकी कॉम्बैट रेंज 1500 से 1600 किलोमीटर हो कम से कम। तो हम इस तरीके का फाइटर जेट बनाना चाहते हैं। तो हमारे इस एम्बिशंस को देखते हुए, देखिए ये एम्बिशंस हमारी अब की नहीं है, ये सालों पुरानी एम्बिशन है। अब की बार भारत ने हिम्मत करके मई 2025 में इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए फॉर्मली प्लानिंग कर ऑर्डर्स इश्यू कर दिए कि अब हम इस पर काम करेंगे और अपना खुद का फाइटर जेट बनाकर रहेंगे। उस फाइटर जेट के लिए जिस इंजन की जरूरत थी, वो जो इंजन है, जो हमारा खुद का इंजन है, वो है कावेरी इंजन। और कावेरी इंजन का जो थर्स्ट है वो इतना नहीं है जो फाइटर जेट को पुश कर पाए, फाइटर जेट में वो काम आ पाए। तो हमने उसके लिए क्या किया कि जो अभी का जो फाइटर जेट अभी बनेंगे उनमें जो इंजन यूज होगा, हमने अमेरिकन कंपनी से कोलैबोरेट किया कि भाई वहां की जो कंपनी है अमेरिका की, जनरल इलेक्ट्रिक, हमने उससे कोलैबोरेट किया कि आप हमें इंजन दीजिए, और वो उससे एग्री हो गए। तो तेजस K2 जो तेजस का सेकंड वर्जन है, और जो हमारा मीडियम कॉम्बैट वर्जन है, देखिए जो तेजस है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। जो हमारा नेक्स्ट वर्जन आने वाला है, जो हमारे एम्बिशन है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि जो एडवांस होगा और मीडियम रेंज में जाएगा, उसके लिए जो हमने इंजन डिसाइड किया वो अमेरिका का डिसाइड किया, अमेरिका से हमने समझौता किया। अब लेकिन हुआ क्या
कि वो जो कंपनी है जीई, उस पर अमेरिका की गवर्नमेंट का प्रेशर आया और वो हमें इंजन सप्लाई नहीं कर रहा। वो ना भी नहीं कर रहा कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन उसने समझौता किया और समझौते के बाद उसे डिले करते करते ऐसा लग रहा है कि वो देगा ही नहीं, वो इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो हमें दे सके। तो इस तरीके से अमेरिका ने एंड टाइम पर जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसे रोकने की पूरी पूरी कोशिश की है। लेकिन एक तरफ जहां अमेरिका ने हमें धोखा दिया, वहीं फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन आई और उसने भारत के साथ जॉइंट वेंचर करके भारत के साथ इंजन को डेवलप करने की पेशकश की है। भारत के डीआरडीओ और सैफ्रॉन कंपनी में समझौता यह हुआ है कि वो जो इंजन बनाया जाएगा वो भारत में बनाया जाएगा और भारत में को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। वो जो इंजन है उसकी कैपेसिटी, उसका थ्रस्ट जो है 120 किलो न्यूटन से लेकर 140 किलो न्यूटन का होगा। यानी कि अगर हम 2 इंजन लगा दें तो वो जो कैपेसिटी है इंजन की वो लगभग 250 किलो न्यूटन की होगी। इस कैपेसिटी का इंजन भारत का जो एमका बनाने के लिए जो प्रोग्राम है, एमका यानी कि जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसमें लगने के लिए वो पर्याप्त है। अब अगर हम इस डील की बात करें तो ये 61,000 करोड़ की डील है फ्रांस और भारत के बीच में, जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जिसकी टेक्नोलॉजी पर भारत और फ्रांस दोनों का अधिकार होगा। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो जैसे कि भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाई थी, वैसा ही कुछ समझौता यहां पर हुआ है, जहां भारत और फ्रांस मिलकर ये वाला जेट इंजन बनाने जा रहे हैं। अब ये वाला इंजन कब तक तैयार हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इसमें 10 से 12 साल लग जाएंगे। 10 से 12 साल यानी कि 2035 तक, लगभग 2035 तक भारत की प्रोडक्शन लाइन चालू हो जाएगी। 3-4 सालों में 2028-2029 में भारत का पहला फ्लाइट टेस्ट आने की उम्मीद है। जहां तक ये 2035 की बात चल रही है, देखिए ये जो एग्रीमेंट है ये तो डीआरडीओ सैफ्रॉन के बीच में है। अगर प्राइवेट कंपनियों को इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए तो विशेषज्ञों का कहना यह है कि ये जो 10-15 साल का प्रोजेक्ट रखा गया है ये 6-7 साल में भी हो सकता है। यानी कि 2031-2032 में भी ये बात बन सकती है जब भारत की प्रोडक्शन लाइन तैयार हो जाए। अच्छा, अब एक बात यह है कि ये हमें साकार होते हुए क्यों दिखाई दे रहा है। जो सैफ्रॉन कंपनी है उसने अपना पहला एमआरओ मतलब मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सेंटर हैदराबाद में शुरू कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि जो सैफ्रॉन कंपनी है वो बहुत सिंसियरली काम कर रही है, वो बहुत सीरियस दिख रही है भारत के साथ काम करने में। इससे यह लग रहा है कि जो भारत का अपना खुद का जेट इंजन बनाने वाली बात है वो भी बहुत जल्दी पूरी हो पाएगी, अगर हम सैफ्रॉन कंपनी के एटीट्यूड को देखें, उसकी सिंसियरिटी को देखें, उसकी सीरियसनेस को देखें। अब अगर यह सपना सच हो गया तो भारत की जो डिपेंडेंस है किसी भी देश पर, चाहे वो रूस पर हो, अमेरिका पर हो, इजराइल पर हो, वो टोटली खत्म होगी और भारत टोटली सेल्फ रिलायंट होगा। और फिर चाहे 1962 वाली सिचुएशन हो या ये जो रूस और यूक्रेन के युद्ध वाली सिचुएशन हो, वो भारत बहुत आराम से हैंडल कर सकेगा। और जो भारत का सपना है वो केवल ये नहीं है कि भारत केवल अपना जेट इंजन बना ले, अपने फाइटर जेट बना ले। भारत को ग्लोबल हब होने की इच्छा है। भारत पहले खुद के लिए बनाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब भारत इसकी कोशिश कर रहा होगा कि भारत ग्लोबल हब बनकर अपना जो डिफेंस है वो एक्सपोर्ट करेगा। फाइटर जेट्स भारत एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में होगा। जैसे अब रूस और अमेरिका करते हैं, इजराइल करता है, वैसे भारत भी एक ग्लोबल हब होगा और भारत की इच्छा यह है कि हम भी एक टाइम में फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करें। तो यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें भारत के एम्बिशंस प्लान की बात हुई, उसको रोकने के लिए अमेरिका की चालाकी की बात हुई और अमेरिका के अगेंस्ट किस तरीके से फ्रांस आगे आया और भारत की हेल्प करने के लिए तैयार हुआ। अगली बार फिर हम किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।